नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा है कि आप जो है कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम जगबीर सिंह है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां हम बात करते हैं आपके करियर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है आज मेरे मूल्य और नैतिकताएं, यानी कि वैल्यू और एथिक्स। यह विषय न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को दिशा देता है, बल्कि हमारे सामाजिक, व्यवसायिक और राष्ट्रीय जीवन में भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं मूल्य क्या होते हैं। मूल्य यानी कि वैल्यूज। मूल्य वे सिद्धांत या आदर्श होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये हमारे चरित्र और निर्णयों की नींव होते हैं। ये देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी यह एक मानवीय गुण है जो न केवल हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक और व्यक्तिगत मजबूती भी प्रदान करते हैं। ये हमारे जीवन की हर एक परीक्षा में हमें सही रास्ता दिखाती है। इसके उदाहरण होते हैं जैसे छात्र की ईमानदारी। छात्र की ईमानदारी क्या है? देखिए, जब कोई छात्र परीक्षा देता है और उसको नकल करने का मौका मिलता है, तो वो नकल न करने की बजाय अपने जो है ज्ञान के आधार पर परीक्षा देता है, तो वो क्या कहलाएगी? ईमानदारी। ठीक है। ऐसे ही कार्यालयों में अगर कोई कर्मचारी अपने ऑफिस के समय और पैसे का दुरुपयोग नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? ईमानदार कहलाएगा। तो ये क्या है? कुछ ये उदाहरण है किसके? ईमानदारी की। अब बात आती है कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठा क्या होती है? यह भी एक ऐसा मानवीय गुण है जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा तथा संपूर्ण के साथ निभाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता? कर्तव्य निष्ठा। जैसे एक सैनिक है, सैनिक चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ठीक है, वो अपने देश की सेवा में लगा रहता है। एक शिक्षक है, शिक्षक चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन वो किसी छात्र के जो है जीवन के निर्माण में वो तत्पर लगा रहता है। एक डॉक्टर है, चाहे वो जो है उसके जो पेशेंट है उनकी सेवा के लिए, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, वो लगा रहता है। तो ये क्या है? सैनिक की, शिक्षक की और एक डॉक्टर की क्या है? कर्तव्य निष्ठा है। अब बात आती है तीसरे नंबर पर सम्मान। सम्मान क्या होता है? सम्मान एक ऐसा मूल्य है जो इंसान को ऊंचा बनाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। यह कहाँ से उत्पन्न होता है? यह हमारे आचरण और संस्कारों से ही मिलता है। न तो इसको खरीदा जा सकता, न इसको बनाया जा सकता। हम जैसा आचरण और संस्कार हमारे अंदर होंगे, उसके अनुसार ही हमें समाज में सम्मान मिलता है। अब बात आती है धैर्य की। धैर्य क्या है? धैर्य एक आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी अडिग और स्थिर बनाए रखती है। इसका उदाहरण देखिए क्या है। जैसे किसान है, किसान क्या होता है? 6 महीने के लिए क्या बोलता है? बीज को बोता है और उसके बाद जो है 6 महीने फसल कटने तक क्या करता है? उसका क्या है? उसकी बाट जोता है। यानी कि देखिए धैर्य कितना है। एक छात्र है, पूरा साल पढ़ता है और परीक्षा के दिनों में भी पढ़ता है, पूरी तैयारी करता है, लेकिन रिजल्ट आने तक वो अपना धैर्य बनाए रखता है। अब आती है सेवा भाव। सेवा भाव क्या है? सेवा भाव है बिना बदले में कुछ पाने के चाहत के दूसरों का कोई काम करना। क्या कहलाता है? सेवा भाव। जैसे आपने देखा होगा, लंगर है, भंडारे हैं, गुरु की सेवा है, सफाई का अभियान है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? मूल्य होते हैं। ठीक है। अब बात आती है नैतिकताएं क्या होती हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता वह आचार संहिता है जो समाज में सही और गलत के बीच जो है भेद बताती है। ठीक है, यह हमारे निर्णय और कार्यों को दिशा देती है। जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं नैतिकताएं। ठीक है, नैतिकताएं ये कौन कौन सी होती हैं? नैतिकताएं देखिए, मेरी नैतिकता न्यायप्रियता। ठीक है, सबसे पहला क्या है? न्यायप्रियता। देखिए न्यायप्रियता क्या होता है? सभी के साथ समान व्यवहार करना। क्या कहलाता है? न्यायप्रियता। जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति न्यायप्रिय कहलाएगा। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? न्यायप्रियता। अब होता है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन क्या होता है? हर स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाना।
ठीक है। अपने कर्तव्य का पालन एक जिम्मेवार और समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है। और फिर है गोपनीयता बनाए रखना। गोपनीयता बनाए रखने का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक भरोसे को न तोड़ना। देखिए, जो बात कुछ लोगों के तक ही सीमित होती है वो दूसरों को न बताई जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गोपनीयता। सच बोलना। सच बोलने का मतलब चौथा है सच बोलना। क्या है? ये नैतिकताएं हैं सारी की सारी। सच बोलने का मतलब होता है जब किसी भी चीज को जैसा देखा वह सुना जाए, उस चीज को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिर्च मसाला लगाए उसको वैसा ही प्रस्तुत करना क्या कहलाता? सच बोलना कहलाता। अब नेक्स्ट वो है टॉपिक, मेरे जीवन में मूल्य और नैतिकताओं की भूमिका। नैतिक निर्णय लेने में मदद। नंबर 1, मैं किसी भी निर्णय को लेते समय अपने मूल्यों को ध्यान में रखता हूं जो ऊपर बताए गए हैं। विश्वसनीयता प्राप्त करना। मेरे मूल्य मुझे एक भरोसेमंद इंसान बनाते हैं। ठीक है। मानसिक शांति। जब हम मूल्य आधारित जीवन जीते हैं तो हमें आत्म संतोष मिलता है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में मजबूती। जब हम अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अब बात आती है मूल्य और नैतिकता का पालन कैसे करें। सबसे पहले क्या है? आत्मनिरीक्षण करें। सबसे पहले क्या करना है? आत्मनिरीक्षण करें। क्या? दिन में कुछ मिनट खुद से बात करें और जो बात करें उसमें ये विश्लेषण करें कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैंने आज जो किया है वो सही किया है, क्या मैं कल जो करने जा रहा हूं वो सही करूंगा। ठीक है। इन चीजों का निर्णय अपने आप खुद लेना है। दूसरा है पालन करने के लिए अच्छे लोगों की संगति रखें, यानी कि ऐसे लोगों के साथ बैठें जिनका आचार विचार सकारात्मक सोच हो। ठीक है। जिससे हम उनसे कुछ सीख सकें। उसके बाद धार्मिक तथा आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है। ये ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो हमें नैतिकता पालन करना सिखाते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। देखिए, जो भी आप सुबह से शाम तक काम जो करते हैं वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे ठीक होंगे। गलती होना स्वाभाविक होता है, लेकिन उसे सुधारना क्या कहलाता है? महानता। क्या कहलाता है? महानता। तो सबसे पहले क्या करना हमने? जो भी दिन पर में हमने जो गलतियां की हैं उनका विश्लेषण करें और अगर वो गलती वास्तव में गलतियां हैं तो उनको सुधारें। ठीक है। चुनौतियां और समाधान क्या है इनके? देखिए, चुनौतियां क्या है? देखिए, चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार का माहौल बन जाएगा। ठीक है, बन जाता है। प्रतियोगिता में आगे निकलने की ओर बढ़ जाती है। ठीक है। सामाजिक दबाव बन जाता है। ठीक है। समाधान क्या है भाई? आत्मबल बढ़ाएं। आत्मबल का मतलब क्या? अपनी जो है इम्यूनिटी पावर को उसको बढ़ाएं। नैतिक शिक्षा को जीवन का हिस्सा बनाएं। जो नैतिक शिक्षा हमें ये सिखाती है कि नैतिक जीवन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर परिस्थिति में सही का साथ दें, चाहे वो अपना हो चाहे कोई पराया हो। ठीक है। अगर उसकी परिस्थितियां ठीक हैं तो उसका साथ दें, अगर उसके वो गलत कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना। हर परिस्थिति में सही व्यक्ति का साथ हम दें। मूल्य और नैतिकता में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है परिभाषा। मूल्य की परिभाषा क्या होती है? ये एक व्यक्तिगत विश्वास होता है मूल्य, जबकि नैतिकता क्या होती है? ये सामाजिक नियम है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? मूल्य की उत्पत्ति परिवार और अनुभव से होती है। ठीक है। जबकि नैतिकता कहां से मिलती है? हमें समाज, शिक्षा और धर्म से ये हमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य। मूल्य का उद्देश्य क्या होता है? आत्म विकास करना। ठीक है, अपना विकास करना। जबकि नैतिकता का क्या होता है? सामाजिक सद्भाव। ठीक है। अब निष्कर्ष निकालते हैं क्या कि किसका? मूल्य और नैतिकता का। हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है। क्या? मूल्य और नैतिकता हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी हैं। वे हमें मनुष्य बनाते हैं, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि व्यवहार से भी। यदि हम अपने मूल्य और नैतिकताओं को पहचानें, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं
तो न केवल हम सफल होंगे बल्कि समाज और देश के निर्माण में सहयोगी भी बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की जो है जानकारी। और अगर ये आपको अच्छी लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें। धन्यवाद।